आज का टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक, बेटर सेफ देन सॉरी। हाज़रीन, आपकी और हमारी मौजूदगी इस लेक्चर में यहाँ पर इससे ज़ाहिर ये होता है कि हम हमारी सेहत के बारे में हम ज़्यादा सीरियस हैं। मैं समझता हूँ कि उस बुनियाद पे हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाज़रीन, देखा ये गया है कि हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर एक चीज़ के लिए सीरियस हैं, जैसे कि हमारा प्रोफेशन, बिजनेस, हमारे वेल्थ, हमारे रिलेटिव्स, दोस्त, अहबाब। मगर बदकिस्मती से इस रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेहत के ताल्लुक़ से बहुत ही कम सोचने का मौका मिलता है और बहुत ही कम टाइम हम हमारी सेहत के लिए देते हैं। वैसे हमारे बचपन में स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया गया था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मगर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारे पास हर एक चीज़ के लिए टाइम है एक्सेप्ट हमारी हेल्थ और सेहत के। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, कई साल पहले एक शायर थे जिनका नाम है गनी कश्मीरी। ये तकरीबन 200 साल पहले का वाक़या है। शायर का नाम है गनी कश्मीरी, जिनके ताल्लुक़ से इक़बाल ने भी जिक्र किया है अपनी शायरी में, ख़ासतौर से एक जगह जावेद नामे में। गनी कश्मीरी के बारे में लिखा यह गया है कि जब वो अपने घर के बाहर निकलते थे तो घर को खुफल नहीं डाला करते थे, लॉक नहीं करते थे। मगर जब वो घर के अंदर रहते थे तो घर को खुफल डाला करते थे। तो चंद लोगों ने पूछा कि मामला क्या है। तो गनी कश्मीरी ने कहा कि मेरे घर में जो सब में कीमती चीज़ है, जिसकी वैल्यू सब में ज़्यादा है, वो मैं हूँ। तो जब मैं अंदर रहूँगा तो वो मेरे लिए कीमती है, तो उसकी हिफाजत के लिए मैं खुफल डालूँगा। जब घर में मैं ही नहीं हूँ तो दूसरी चीज़ों की हिफाजत और खुफल डालने से कोई मतलब नहीं है। तो इस मिसाल से ये मालूम होता है कि हम और हमारी जो सेहत है वो सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाज़रीन, जैसे चेयरमैन साहब ने, गुलाम यज़दानी साहब ने जिक्र किया है कि आज के टॉपिक के अहमियत के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक। वैसे हर लेक्चर में हम आदाद शुमार जो स्टैटिस्टिक्स देते हैं, लास्ट जो लेक्चर हुआ था वर्ल्ड हार्ट डे, उस वक्त भी स्टैटिस्टिक्स दिया गया है कि दुनिया में जो मेजर काजेस ऑफ डेथ है, मौत खत्म होने के जो रीजंस है, काजेस है, अमेरिका में और दूसरे कंट्रियों में नंबर 1 पे है हार्ट डिसीज, जिसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। और मेजर काज ऑफ डेथ नंबर 2 है, वो है कैंसर। और नंबर 3 है रेस्पिरेटरी, तनफ्फुस, सांस लेने का जो मामला है। और नंबर 4 पे है ब्रेन स्ट्रोक, तो जिसको कहते हैं ब्रेन अटैक, और जिसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। पर आमतौर पे हम लोग इसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। वैसे जो स्ट्रोक का जो ताल्लुक है कई 100 साल से चल रहा है, पर 1970 में पहली मर्तबा WHO की जानिब से स्ट्रोक के माने डिफाइन किए, माने दिए लोग। स्ट्रोक किसको कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं कि ब्रेन का डिसफंक्शन होना, ब्रेन का मुतासिर होना। और उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है, हमारा आपका जो ब्रेन है
अगर वो 24 घंटे तक कुछ डिसफंक्शन रहा, डैमेज अगर हुआ कम से कम 24 घंटे, तो उसको लोग डिफाइन किए हैं कि ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। और ये जो ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक है, इसकी दो किस्में हैं। एक कहते हैं स्केमिटिक और दूसरा कहते हैं हैमरेजिक। स्केमिटिक का जो मतलब है कि आपके जो ब्लड वेजल्स है उसमें रुकावट आना, आमतौर पे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड क्लॉट। जो भी वेजल्स ब्रेन को जा रहे हैं, अगर रास्ते में वो वेजल्स में रुकावट अगर है तो उसकी वजह से ब्रेन फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस होता है। दुनिया में 87% जो ब्रेन अटैक है वो स्केमिटिक है और 13% जो अटैक है वो हैमरेज है। हैमरेजिक वेसल्स का फट जाना, उसको कहते हैं हैमरेजिक, मगर ज्यादातर वो स्केमिटिक है, जहां पर क्या है मालूम, रुकावट होती है। ये चीजें अमेरिका में एक इदारा है नेशनल स्ट्रोक एसोसिएशन, तो उनकी बहुत बड़ी रिसर्च है और खासतौर से प्रिवेंटिव केयर के ऊपर। लास्ट ईयर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा कि 80% ब्रेन स्ट्रोक जो हो रहा है हम उसको रोक सकते हैं, उसके रिस्क को रोक सकते हैं। उसके लिए चंद गाइडलाइंस दिए हैं वो लोग, एक 6 और 8 गाइडलाइंस है। नंबर 1, नो योर ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, नंबर 1। नंबर 2, नो योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मालूम होना चाहिए। नंबर 3, स्टॉप स्मोकिंग। नंबर 4, स्टॉप अल्कोहल। नंबर 5, यूजिंग हेल्दी फूड। उसके बाद है एक्सरसाइज वगैरह से, और क्लोज मॉनिटरेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो खून का जो सर्कुलेशन है उसके ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम ब्रेन स्ट्रोक को रोका जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और आखिरी में रिसर्च के जरिए से ये जाहिर हुआ है कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन अटैक सब में ज्यादा अमेरिका, अफ्रीका और स्पेन में है। और एक वजह यह है कि ब्रेन जो अटैक का जो मामला है मेल से ज्यादा फीमेल्स में ज्यादा है। उसकी एक वजह यह है कि फीमेल्स में अवेयरनेस लेवल कम है। तो ये चीजें हैं। मैं समझता हूं कि आज का जो लेक्चर है उससे हमें ब्रेन स्ट्रोक की जो रीजंस है, ब्रेन स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं और ब्रेन स्ट्रोक को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि टॉपिक ही जो है ब्रेन स्ट्रोक बेटर सेफ देन सॉरी, द टॉपिक जो है वो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर है। और ये खुशकिस्मती है कि हमारे हेल्थ लेक्चर्स की, जहां पर मर्ज के ताल्लुक से बोला जाता है और उसे किस तरीके से रोका जाना चाहिए वो भी बोला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हाजरीन, आज के जो डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर दीपिका सेरनेनी मैडम ने अपना जो एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से शुरू किया है, जहां से वो MBBS किए हैं। उसके बाद MD जनरल मेडिसिन काकतिया मेडिकल कॉलेज से किए हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में भी मैंने जिक्र किया है, जो फिजिशियन की जो लाइन होती है वो होती है MBBS, उसके बाद MD, उसके बाद DM। डॉक्टर साहिबा फिजिशियन है, उसलिए वो MBBS किए हैं, MD जनरल मेडिसिन किए हैं काकतिया मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद DM न्यूरोलॉजी निम्स से किए हैं।
जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है मेडिकल साइंसेस में, फिजिशियन फील्ड में। हाजरीन, डॉक्टर साहिबा अब कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है, अपोलो हॉस्पिटल हैदरगुड़े पे। और डॉक्टर साहिबा का जो एक्सपर्ट एरिया है, स्पेशलाइजेशन है, वो एपिलेप्सी है, स्ट्रोक और मूवमेंट डिसऑर्डर। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब स्ट्रोक होता है, ब्रेन अटैक होता है, तो मूवमेंट में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, बातचीत में, देखने में ये फर्क आता है। जो मूवमेंट है उसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब उसके एक्सपर्ट है। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज यहाँ पर पब्लिक गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर मुनक्किद किया जा रहा है। टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक, बेटर सेफ देन सॉरी। हाजरीन, थालियों की गूंज में डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर दीपिका मैडम को हम यहाँ पर मदऊ करें। वेलकम टू यू।